नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर में। किसान भाई, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जनवरी महीने पर उगाई जाने वाली यह 10, 12, 15 हरी सब्जियों के बारे में, जिन पर कम लागत लगेगी और वाकई आने वाले समय पर लगभग 35-40 दिन बाद जो रेट है वो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो जनवरी महीने पर कौन सी सब्जियों को आप लगाएं ताकि रेट अच्छे मिले, अच्छी कमाई आप कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, प्लस बात करेंगे हाइब्रिड किस्मों के बारे में। 1 एकड़ में कितना सीड्स लगेगा और कौन सी वैरायटी को आप लगाएं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी महीने पर आप भिंडी की खेती करें। जी हाँ दोस्तों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसके रेट अभी यदि आप लगाएंगे तो आने वाले समय पर 40 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। भिंडी की आप खेती कर रहे हैं तो राधिका वैरायटी को, जो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है, इसको लगा सकते हैं। दिसंबर महीने पर राधिका वैरायटी को आप लगाएं। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन भिंडी की जो खेती है ना, दिसंबर महीने पर थोड़ा सा अंकुरण में समस्या आती है। तो जब भी आप बुआई कर रहे हो, थोड़ा बहुत गोबर की खाद जरूर प्रयोग करें। बीज उपचार करने के बाद आप बुआई करेंगे और जब जो फसल है ना, यदि बढ़वार ना दे रही हो तो फिर गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम और 10 किलोग्राम सरसों की खली घोल करके सिंचाई के साथ 1 एकड़ में प्रयोग करें। इससे चार और बढ़वार काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो भिंडी की खेती आप जनवरी महीने पर कर सकते हैं। नंबर 2, बैगन की उन्नत खेती। जनवरी महीने पर बैगन आप लगाएं दोस्तों। बैगन एक सदाबहार खेती है और 12 महीने साल भर आप बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन आप जनवरी महीने पर बैगन को लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे और बाजार भाव भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। हाईवेज की अक्षता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सफेद बैगन, वीएनआर की उत्कल सफेद लंबे बैगन, वीएनआर की 212 ब्लैक रंग के मीडियम लंबे बैगन होते हैं और कलश जनक जो ब्लैक रंग के बड़े साइज के बैगन 1 एकड़ में 70 से 90 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट आपको रखनी चाहिए। जनवरी महीने पर बैगन भी बेस्ट ऑप्शन है लगाने के लिए। नंबर 3, करेला की उन्नत खेती। जनवरी महीने पर करेला को आप लगा सकते हैं दोस्तों। यह आने वाले समय पर, क्योंकि 60 दिन बाद जो रेट है वो आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो करेला की खेती आप जनवरी महीने पर करती हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और खासकर जैसे ठंड के दिनों पर प्रॉपर सिंचाई करें और यदि पाला ना लगे, ज़्यादा बर्फ गिरने की समस्या भी है, तो खेत की चारों साइड धुआं करें, पर्याप्त मात्रा पर नमी रखें और सल्फर की डस्टिंग भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जनवरी महीने पर करेला की खेती करते हैं तो कड़वे करेले के जो रेट हैं वो बाजार भाव हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलती है। करेले के एकड़ में तकरीबन 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। और जैसे फल मक्खी है तो इसके लिए ट्रैप आपको लगाना चाहिए। सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, इनकी आपको लगातार वीकली स्प्रे लेने पड़ेंगे ताकि वायरस और जो भी रस चूसक कीट संबंधित जो भी बीमारी आती हैं उनको कंट्रोल कर सकें, रोकथाम कर सकें। बाकी खेत की चारों साइड साफ सफाई रखिए और थ्रिप्स माइट के स्प्रे आपको जरूर लेना चाहिए, इससे वायरस की समस्या नहीं आएगी। तो करेले को आप जनवरी महीने पर जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय पर जो कीमतें हैं वो 40-50 रुपये से लेकर 60-70 रुपये तक की कीमत देखने के लिए मिलने वाली हैं। नंबर 4, गिलकी की उन्नत खेती। जनवरी महीने पर यदि आप गिलकी को लगाते हैं, गिलकी की बुआई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छी आपको कमाई देखने के लिए मिलेगी। कमाई बहुत अच्छी, क्योंकि गिलकी की फसल पर लागत कम है और उत्पादन बढ़िया है। प्रॉफिट भी जनवरी महीने पर यदि आप गिलकी की खेती करते हैं तो यह भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। कद्दू की उन्नत खेती। जनवरी महीने पर आप कद्दू को लगाएं दोस्तों, और कद्दू का जो रेट है वो कम भी मिलेगा ना, तो भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कद्दू की फसल है, इसमें सफेद मक्खी का जो अटैक है और माइट्स, एफिड जैसे का प्रकोप थोड़ा सा देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए इमीडाक्लोप्रिड या फिर थाइमोथोक्सोम या फिर डाइमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं। पाइरिप्रॉक्सीपेन का स्प्रे कर सकते हैं। स्टाइमप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं सफेद मक्खी के लिए। बाकी रस चूसक कीटों की कंट्रोल के लिए भी प्रॉपर स्प्रे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीन्स की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच बीन्स आप जनवरी महीने पर लगा कर देखिए। रेट आपको अच्छे मिलेंगे और लागत ज़्यादा नहीं है। 1 एकड़ में आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको कोई नर्सरी तैयार नहीं करनी, बीजों को डायरेक्ट खेत में 1-1, 2-2 बीजों की डायरेक्ट बुआई आप कर सकते हैं। 1-1 बीज पर्याप्त हैं। तो आप ध्यान रखिए, बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलेगा। तो जनवरी महीने पर बीन्स की खेती जरूर करें, क्योंकि बीन्स से मात्र 60 से 65 दिन में आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। तो बीन्स को आप जरूर लगाएं। हरी मटर की उन्नत खेती। जी हाँ, हरी मटर को आप लगाते हैं, खासकर अभी जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो जनवरी एंड तक भी आप पछेती मटर, क्योंकि अभी हो सकता है रेट आपको कम मिले, लेकिन पछेती मटर पर याद रखिए, अंगेती मटर और पछेती मटर दोनों पर आपको रेट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो हरी मटर चाहो आप AP3 को लगाएं या फिर GS10 मिर्च मटर को लगाएं, पेंसिल मटर को लगाएं,
आप पछेती मटर की खेती जरूर करें। जल्दी रेट चाहते हैं, जल्दी कमाई चाहते हैं तो AP3 मटर की बुआई आप कर सकते हैं। 65 दिन में फसल तैयार हो जाती है। तो हरे मटर की खेती आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 70 से 80 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा बीज उपचार आप जरूर कर लीजिए। भले आपको मटर के रेट अभी उतने अच्छे देखने के लिए ना मिल रहे हों, लेकिन आने वाले समय पर 2 महीने बाद जो मटर के जो रेट है ना, वो 35-40 रुपए के ऊपर ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप पछेती मटर की खेती जरूर करें। यदि आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप हरे मटर की खेती दोस्तों जरूर करें जनवरी महीने पर। लौकी की उन्नत खेती जनवरी महीने पर लौकी को आप लगाएंगे तो आने वाले लगभग 65 दिन बाद, 60 दिन बाद, 2 महीने बाद जो आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत अच्छे रेट, क्योंकि लगभग 60 दिन बाद अभी से जो रेट हैं, यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो कम समय पर कम लागत पर बहुत अच्छी कमाई आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने लगभग 12 से 15 हरी सब्जियों के बारे में बताया, जिनको आप जनवरी महीने पर लगाएंगे तो सबसे अच्छी बात है रेट मिलने के जो आसार है, चांसेस हैं, वो अन्य सब्जियों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। जनवरी महीने पर इन फसलों को ग्रो कर सकते हैं, इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। एक और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।